अब डॉक्टर्स की भी खैर नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, और प्राइवेट डॉक्टर्स यानी कि सरकारी डॉक्टर जो प्राइवेट में पेशेंट्स को देखते हैं उनकी तो बिल्कुल भी नहीं। ये डॉक्टर्स के हवाले से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और सरकार ने एक बड़ा बेहतरीन काम किया है। इस चीज़ पे हम सरकार को अप्रिशिएट करेंगे कि ये काम जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अदा किया है। 2 डॉक्टर्स को बैन कर दिया है प्राइवेट प्रैक्टिस करने से, और बड़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बैठकर अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ पेशेंट्स को शिफ्ट करते हैं। इन डॉक्टर्स का भी यही काम था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की जानिब से बैन किया गया है 2 डॉक्टर्स को जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के अंदर अपनी सर्विसेज को अंजाम दे रहे थे। इन डॉक्टर्स का नाम डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह है जो असिस्टेंट प्रोफेसर है ENT महकमे से, और डॉक्टर शफकत अहमद लोन है जो एसोसिएट प्रोफेसर है ENT डिपार्टमेंट से। और इन दोनों को, ये दोनों जो है ये GMC बारामूला में पोस्टेड थे। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 123 JK HME 2023 के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इन दोनों को प्राइवेट प्रैक्टिस से बैन कर दिया गया है, और फ़िलहाल के तौर के ऊपर ये प्राइवेट प्रैक्टिस अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर नहीं कर सकते हैं। और इन पे ये सरकार का दावा है कि ये पब्लिक हॉस्पिटल में नौकरी तो कर रहे थे लेकिन वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट्स को शिफ्ट कर रहे थे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए प्राइवेट प्रैक्टिस इन दोनों डॉक्टरों की अक्रॉस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो फ़िलहाल के तौर पे बंद कर दी है, यानी कि बैन कर दिया गया है। पेंडिंग इंक्वायरी जो है वो इसी तरीके से जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं इस इशू के रिलेटेड, और ये कहा जा रहा है कि ये पब्लिक हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को शिफ्ट करते थे ट्रीटमेंट के लिए, और ये दोनों डॉक्टर्स इसी तरीके से जो है वो पेशेंट्स को लूटने की कोशिश भी करते थे। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा सबसे पहले कि देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज होता है वो एक अलग बात है, वहाँ पे कौन इलाज करवाने के लिए जाता है वो एक अलग बात है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने के लिए गरीब लोग जाते हैं। अब अगर सरकारी अस्पतालों से जो है प्राइवेट अस्पतालों में शिफ्ट करने लग गए डॉक्टर साहब खुद ही, तो ये तो गलत बात है ना। इन दोनों डॉक्टर्स का भी यही काम था, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट कर रहे थे सरकारी पेशेंट्स को, यानी कि जो सरकारी अस्पतालों में जो पेशेंट्स आते हैं उन्हें वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट करना ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके की ये काम कर रहे हैं। हालांकि मैं सरकार को बार बार ये कहता हूँ इंटरव्यूज़ के दौरान में भी, और ये अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो ये प्राइवेट डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक्स पे बैठते हैं सरकारी डॉक्टर्स, इनकी प्रैक्टिसेस को लेकर जो है वो पाबंदी आयद होनी चाहिए, और इनको पूछना चाहिए कि क्या ये जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं या प्राइवेट में ये पेशेंट्स का चेकअप कर रहे हैं सरकारी डॉक्टर्स, ये कितना पैसा वसूल करते हैं और किस तरीके से ये उनका जो है वो वक्ती तौर इलाज व मुआवजा में उन्हें मदद फराहम करते हैं। क्योंकि कई बार इस तरीके के इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं जो प्राइवेट में बैठकर चेकअप करते हैं सरकारी डॉक्टर्स, ये सिर्फ लूट खसूट का काम भी करते हैं। अब सरकार इनके खिलाफ शिकंजा कस रही है और ऐसे प्राइवेट डॉक्टर्स के ख़िलाफ़ जो है सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है और उनकी प्रैक्टिसेस को बैन कर रही है। फ़िलहाल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा रोल है इसमें, और इसी तरीके का एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए हमेशा, और इस रोल की वजह से आम शहरियों को काफ़ी राहत मिलेगी। अगर इसी तरीके से डॉक्टर्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पे बैन लगाया जाएगा जो सरकारी डॉक्टर्स हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि वो फिर अपने ही हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स का चेकअप करेंगे। अदरवाइज़ वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक्स पे बुला कर पेशेंट्स को लूट लेंगे। तो फ़िलहाल 2 डॉक्टर्स पे जो है वो पाबंदी आयद कर दी गई है, और मैं ये यकीन रखता हूँ कि सरकार आते समय में इससे भी बेहतरीन इक़दामात लेगी। फ़िलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सुहेल के साथ।